गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हेडलाइंस है, राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में तिमोर लेस्ते को शामिल करने का विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री गुस्माओ के साथ मीडिया सहयोग, वीज़ा छूट और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 में 46 से घटकर 2022 में 17 रह गई, जिसके कारण गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई, जो अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 4 जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के साथ जोड़ता है। यह निर्णय एक जनहित याचिका और राज्य में बाघों संरक्षण को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के बाद लिया गया। अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु नाम के 3 हिंद महासागर संरचनाएं। भारत ने हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं का नाम रखा, अशोक से माउंट चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। NCPOR द्वारा की गई ये खोजें भारत के दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2004 से जैव भूरसायन विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की खोज कर रहा है। इस क्षेत्र में 7 संरचनाओं के नाम अब भारतीय हैं, जो भारत के वैज्ञानिक योगदान को उजागर करते हैं। ओडिशा ने भारत का पहला 24/7 चावल ATM लॉन्च किया। ओडिशा ने अन्नपूर्ति अनाज ATM की शुरुआत की है, जो भारत का 24/7 चावल डिस्पेंसर है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में क्रांति लाएगा। यह मशीन केवल 0.01% की त्रुटि दर के साथ 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज वितरित कर सकती है, जिससे सटीक वितरण सुनिश्चित होता है। शुरुआत में इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इसे ओडिशा में सभी 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। संभावित रूप से पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में देशभक्ति की भावना जागृत की गई। भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागीदारी का आग्रह किया और नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभियान में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और 13 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली शामिल होगी। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में प्रति बैंक खातों में नामांकित व्यक्तियों की संख्या 1 से बढ़कर 4 करने का प्रस्ताव है। इसमें निदेशक पद के लिए पर्याप्त ब्याज की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया गया। मौजूदा सीमा करीब 6 दशकों से अपरिवर्तित बनी हुई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने
2023-24 के बजट भाषण में की थी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मैंटल से सबसे गहरे चट्टान का नमूना निकाला। शोधकर्ताओं ने अटलांटिक सागर तल से 4160 फीट नीचे ड्रिलिंग करके पृथ्वी में मैंटल से रिकॉर्ड तोड़ चट्टान का नमूना प्राप्त किया है। अटलांटिस मैसिव से लिया गया नमूना मैंटल संरचना और समुद्री जल के साथ अंतःक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो संभवतः जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा है। 2907 फीट लंबा कोर पिछले ड्रिलिंग से आगे निकलकर बरामद किया गया सबसे बड़ा निरंतर मैंटल रॉक नमूना है। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम में हाथी ऐप लॉन्च किया गया। आर्यणक ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में लॉन्च किया, ताकि जंगली हाथियों के बारे में समुदायों को सचेत किया जा सके और असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने में मदद मिल सके। ऐप हाथियों द्वारा किए गए नुकसान के लिए अनुग्रह राशि के आवेदन को भी सरल बनाता है। आर्यणक ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ों पर एक असीमित पुस्तिका भी जारी की, जिसमें स्थापना और रखरखाव पर मार्गदर्शन दिया गया। बढ़ते घाटे के चलते बोइंग ने रॉबर्ट आर्टबर्ग को नया CEO नियुक्त किया। बोइंग ने रॉकवेल कॉलेज के पूर्व CEO रॉबर्ट केली आर्टबर्ग को डेव कैलहॉन की जगह नया CEO नियुक्त किया। नेतृत्व में यह बदलाव दूसरे त्रैमासिक में $1.4 बिलियन के महत्वपूर्ण परिचालन घाटे के बाद हुआ, जो सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण में चल रही चुनौतियों को दर्शाता है। आर्टबर्ग की इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाता है, हालांकि उनकी नियुक्ति अकेले बोइंग के मुद्दों के समाधान की गारंटी नहीं देती है। महाराष्ट्र ने नौकरियों और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र की लॉजिस्टिक नीति 2024 का लक्ष्य 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां पैदा करना और 30,573 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करना है। नवी मुंबई, पुणे में एक मेगा लॉजिस्टिक्स हब सहित 10,000 एकड़ से अधिक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में लॉजिस्टिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? A. USA, B. चीन, C. फ्रांस या D. जापान? इसका सही आंसर है A. USA ने। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। USA पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पे रहा। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? A. 70वें, B. 71वें, C. 72वें या D. 73वें? इसका सही आंसर है B. 71वें स्थान पर।
ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत ने नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जेवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता। वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? ए. नृपेंद्र मिश्रा, बी. राजीव सिन्हा, सी. रविशंकर प्रसाद या डी. टी. सोमनाथन। इसका सही आंसर है डी. सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टी. सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? ए. बांग्लादेश, बी. थाईलैंड, सी. मालदीव या डी. मलेशिया। इसका सही आंसर है सी. मालदीव के साथ। भारत ने हाल ही में द्वीपीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए. पीटी उषा, बी. अभिनव बिंद्रा, सी. योगेश्वर दत्त या डी. विनेश फोगाट। इसका सही आंसर है बी. अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के एथलेटिक आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2008 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 10 अगस्त, बी. 11 अगस्त, सी. 12 अगस्त या डी. 13 अगस्त। इसका सही आंसर है सी. 12 अगस्त को। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 में किया गया। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ए. केन्या, बी. रवांडा, सी. अर्जेंटीना या डी. तुर्की। इसका सही आंसर है बी. रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। देश के न्यायाधीश फॉस्टिन नेत्यजीयालो ने पॉल को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश के इसकी राजधानी किगली है। अमन सहरावत, जिन्होंने हाल ही में
पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी टेबल टेनिस या डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर है बी कुश्ती से। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीता, जो भारत के कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण था। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में जन्मे सहरावत अपनी फ्री स्टाइल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? ए अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, बी महात्मा, नेहरू और गांधी, सी हिमालय, गंगा और कृष्णा या डी शिव, विष्णु और ब्रह्मा। इसका सही आंसर है ए अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं को हाल ही में अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के प्रभाव को उजागर करता है। ये नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए और अनुमोदित किए गए हैं। हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया? ए चीन और जापान, बी भारत और म्यांमार या सी भारत और मलेशिया, डी भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है भारत और मलेशिया ने। भारतीय वायुसेना IAF ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया। यह अभ्यास 6 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंतन में हुआ। दोनों वायुसेनाओं ने 7 सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात किए, जो रूस से खरीदे गए हैं। भारत के सुखोई 30 विमान, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित हैं, Su-30 MKI संस्करण है, जिन्हें विशेष रूप से भारत के लिए आधुनिक बनाया गया है। व्यायाम उदार शक्ति 2024 में परीक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाएं शामिल थी। प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के Su-30 विमानों को शामिल करते हुए हवाई युद्ध पर केंद्रित था। किस भारतीय को हाल ही में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी नीरज चोपड़ा या डी एस जयशंकर। इसका सही आंसर है ए द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को दिल्ली में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते प्राप्त हुआ। वह 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर के साथ IT बुनियादी ढांचे, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहायता पर चर्चा की। लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टो के बीच 3 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में खबरों में देखी गई प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? ए शहरी विकास मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या डी
ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दी। यह नई योजना मूल PMAU की जगह लेगी, जो दिसंबर 2024 तक चलेगी। PMAU 2.0 5 साल तक चलेगी और इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसे लागू करेगा।